हेलो गाइस, ये कार्बन कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आगे की ओर बात करेंगे। आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले पहले दो लेक्चर जरूर देख लें। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए, पहले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के कंपाउंड कैसे कैसे होते हैं, कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मीन्स कार्बन मेक्स चैन, है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब बनाता है। ये सब मैंने डिस्कस किया था। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कार्बन में एल्केन ग्रुप होता है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है ना। और फिर मैंने कार्बन के एल्केन ग्रुप के नाम लिखने सिखाए थे, बहुत सारे एलिमेंट के नाम, कंपाउंड के नाम लिखने सीखे थे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो एल्केन जो है हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। आज जो हम सीखने वाले हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सीखने वाले हैं। अनसेचुरेटेड, तो आज हम सीखने वाले हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। यहां मैंने अंडरलाइन किया है ENE पर और यहां अंडरलाइन किया YNE पर। क्यों किया है? क्योंकि यहां पे सफिक्स जो होता है वो सफिक्स होता है ENE और यहां सफिक्स होता है YNE, ठीक है, ऐसा सफिक्स होता है। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो ये फॉर्मूला होता है। ये सब शायद मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अगर नहीं डिस्कस करा तो यहां देख लीजिए, यहां हो जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन में n की वैल्यू जो है वो कम से कम 2 होगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच? किसी भी दो कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर मान लीजिए n की वैल्यू 2 होगी तो यहां पे क्या बनेगा? C2H22 C2H4। यहां पे n की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या बनेगा? C2H2 2 4 -2 तो 2 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? C2H4 का क्या नाम बनेगा? तो दो कार्बन है, दो कार्बन का मैंने बताया था H होता है और ENE लगा दीजिए, इसका क्या नाम हो जाएगा? इथीन। उसी तरह से दो कार्बन का क्या नाम होता है? इथ होता है और YNE लगा दीजिए, क्या नाम हो जाएगा? इथाइन। क्या नाम हो जाएगा? इथाइन। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा? कितने कार्बन है? दो कार्बन। इस कार्बन के दो बॉन्ड कंप्लीट, तो दो और बॉन्ड चाहिए तो दो हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन के दो बॉन्ड कंप्लीट, दो और चाहिए तो दो हाइड्रोजन आ गए। इस तरह से इथीन का फॉर्म स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अगर इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके एक हाइड्रोजन और चाहिए, इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए। बच्चों एक बात समझो, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, और यहां से देखो यहां तक सिंगल बॉन्ड है, एक ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि एल्कीन ग्रुप में 120 डिग्री का एंगल होता है। और अगर एल्काइन ग्रुप की बात करें, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होता है। एल्काइन ग्रुप में 180 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे ही जो एल्केन ग्रुप होता है, यहां लिख देता हूं, एल्केन ग्रुप होता है, इसमें कार्बन इस तरह से ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो इसके बीच 109.28 डिग्री का एंगल होता है। 109.28 डिग्री का, एल्केन ग्रुप में 109.28 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये एंगल डायमंड में भी होता है। डायमंड में का हार्डनेस का मेन रीजन जो है यही एंगल है हमारा, 109.28 डिग्री। जबकि डबल बॉन्ड में 120 डिग्री का एंगल बनता है और ये ट्रिपल बॉन्ड में 180 डिग्री का एंगल बनता है। मैंने इसका नाम भी बता दिया, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बता दिया। इसके डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें थोड़ा रफ करना होगा, रफ कर देता हूं, पॉज करके लिख लीजिए।
ठीक है, रफ कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। तो मैं बना रहा हूं C2H4 का बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना है इन्हें? 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इनके सामने रख दिए। अब इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा। इस कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर होगा। तो हाइड्रोजन के डबल पूरे हो गए, हाइड्रोजन के डबल पूरे हो गए, हाइड्रोजन के डबल पूरे हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन के डबल पूरे हो गए। अब कार्बन के 8-8, ये कार्बन के 8 पूरे हो गए और इस कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। तो इस तरह से इथीन का बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इस तरह एसिटिलीन या इथाइन गैस के लिए अगर हम करें तो 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया गया है यहाँ पे, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रख लीजिए, है ना। इसको 1 हाइड्रोजन की जरूरत है और इधर 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो इस हाइड्रोजन का डबल पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का डबल पूरा हो गया और इस कार्बन का 8 पूरा हो गया, इस कार्बन का 8 इधर से पूरा हो गया। तो इस तरह से इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आइए कुछ और कंपाउंड को देखते हैं जो इथीन और इथाइन ग्रुप में बनते हैं। सफिक्स याद रखना है, ठीक है, सफिक्स याद रखना और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये याद रखना है। सफिक्स और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। डॉट स्ट्रक्चर इतना इनफ है, इससे ज्यादा आपको डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, मैंने बहुत ज्यादा करा रखे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने बनाया कार्बन एटम 3 ले दिया, कितने कार्बन एटम? 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? प्रॉप। एन की वैल्यू 3 रखा, क्या हो जाएगा? C3H6 और इधर क्या हो जाएगा? C3H4, ठीक है। 3 2 या 6 -2 4। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे कैसा बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है, 1 2 और हो गए। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड है, 1 और हो गए। इस कार्बन के 1 बॉन्ड है, 2 3 4। तो इधर इधर हाइड्रोजन लगा लीजिए, ठीक है। इसमें इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इधर हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 कंप्लीट, इसके 3 और चाहिए। नाम लिखना है, 3 का हाइड्रोकार्बन है, 3 के नाम क्या होते हैं? 3 के नाम होते प्रॉप और लगाना है इन, प्रोपीन, प्रॉप और क्या लगाना? YNE, प्रोपाइन, YNE प्रोपाइन। तो आई थिंक 3 हाइड्रोकार्बन का समझ गए। ऐसे ही 4 का बना देते हैं और एक 5 का भी बना देता हूं, फिर उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इतना से भी आपसे नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है। तो 5 हाइड्रोकार्बन के लिए क्या करें? N की वैल्यू 5 रख देते हैं और 4 रख देते हैं, पहले 4, है ना। तो C4H8, यहां पे कितना हो जाएगा? C4H6, C4H6। तो कितने कार्बन? 4। पहले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, फिर सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इसमें इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट, 2 और चाहिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट, 1 और चाहिए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट, 2 और चाहिए। इसके 2 कंप्लीट, 2 और चाहिए। अब सब पे H लगा दो। ठीक इसी तरह से इसमें 4 कार्बन लगाना है, लेकिन पहले कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। इसके 3 बॉन्ड हो गए, 1 और चाहिए। इसके 4 हो गए, इसके 2 हो गए, 2 और चाहिए। इसके 1 हो गए, 3 और चाहिए। यानी कि कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होता है और हमें 4 बॉन्ड बनाना होता है। अगर इसका नाम लिखे ब्यूट, ENE ब्यूटीन, इसका नाम लिखना ब्यूट, YNE ब्यूटाइन। ऐसे ही 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए आप चाहे तो बना सकते हैं। आई थिंक एल्केन और एल्कीन ग्रुप आपके समझ में आ गया होगा। एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला था CnH2n-2। ये होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड,
इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये होता है कुल मिला के बाद। अब कुछ हम यहाँ पे हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है सिर्फ चेन बना रहा है, अभी ये सारे जितने भी पढ़ रहे थे चेन बना रहे थे। अब हम देखेंगे कार्बन थोड़े थोड़े ब्रांच भी बनाता है, कार्बन कभी कभी ब्रांच भी बनाता है और कभी कभी साइक्लिक ऑर्डर में भी हो जाता है। तो हम ब्रांच और साइक्लिक ऑर्डर को भी देखते हैं। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना है। हाँ जी, तो आगे देखते हैं अब हम कार्बन के बारे में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कार्बन के पास पाई जाती जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा एलिमेंट बना लेता है। तो एक प्रॉपर्टी तो कार्बन में ऐसा है कि कार्बन चेन बनाता है। तो चेन के बारे में तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिया। कार्बन अब ब्रांच भी बनाता है। अब वो ब्रांच कैसे बनता है, इस ब्रांच को पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम डेफिनेशन लिखेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहां पे क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structural formula are called structural isomers। यहां मैंने कहा एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही जैसा होगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना is known as isomerism। तो यहां पे मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, ऐसा कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम टू सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये होता कैसे है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। कैसे पता चला, ब्यूट का मतलब होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, एन का मतलब होता है एल्केन ग्रुप। तो एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो n की वैल्यू 4 हो गई तो 4 रखो, C4 4 2 8 2 10 C4H10 हो गया। तो ये ब्यूट से हमको पता चला 4 कार्बन होगा, एन से पता चला एल्केन ग्रुप होगा, तो CnH2n+2 हो गया इसका फॉर्मूला। चलिए, तो ब्यूटेन में 2 तरह का हम आइसोमर्स बनाते हैं। एक तो कार्बन को ऐसा सजा लो सीधा चेन में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 3 कार्बन को ऐसा रख लीजिए और तीसरे कार्बन को ऐसा बना दीजिए, चौथे कार्बन को थोड़ा दूसरी नीचे की तरफ बना देते हैं ताकि ये ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। पहला कंडीशन तो ये है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड और सब पे हाइड्रोजन लगा दिया हमने। तो आपको याद होगा इसका नाम मैंने बताया था ब्यूटेन होता है। ऐसे ही 4 कार्बन को ऐसे भी तो अरेंज कर सकता हूं, 1 2 3 4, चौथा कार्बन यहां पे हो गया। इस कार्बन के 1 बॉन्ड हो गए 2 3 4, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए 1 4, इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 3 4, इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 3 4, सब पे हाइड्रोजन लिख दो। ठीक है, अब ध्यान देखो, ये पूरा एक चेन है, स्ट्रेट चेन है। जब कभी भी कार्बन स्ट्रेट चेन बनाता है तो स्ट्रेट चेन का नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है, नॉर्मल।
तो इस ब्यूटेन का नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? एन ब्यूटेन। एन बोले तो नॉर्मल ब्यूटेन। जो सीधा सीधी चेन बना रहा है उसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। ठीक है। उसी तरह से यहां पर देखिए, सेकेंड कार्बन पे दूसरा कार्बन आ गया, ब्रांच आ गया। सेकेंड कार्बन पे ब्रांच, ये आप नीचे बना लो, ऊपर बना लो, कहीं भी चल सकता है। सेकेंड कार्बन पे कार्बन, सेकेंड कार्बन पे कार्बन, इसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आई ब्यूटेन। सेकेंड कार्बन पे कार्बन आइसो ब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पे कार्बन आइसो वर्ड। आइसो याद रखेंगे, आई स्टैंड फॉर आइसो, आई स्टैंड फॉर आइसो। तो आपसे पूछा जाएगा ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो ब्यूटेन के बस 2 ही आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन के ओनली 2 ही आइसोमर्स होते हैं, एक एन ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं पेंटेन का। किसका एग्जांपल लेते हैं? पेंटेन का। इसे मुझे रफ करना होगा, फटाफट नोट कर लीजिए पॉज करके, ताकि मैं ऊपर रफ करके आपके लिए पेंटेन का एग्जांपल बना सकूं और आप पेंटेन देखेंगे इसी तरह समझ में आ जाएगा। कुल मिला के ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन का 2 तरह से स्ट्रक्चर बना, एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर सीधा स्ट्रेट चेन वाला, और दूसरा स्ट्रक्चर बना सेकेंड कार्बन पे कार्बन डाल के। ठीक है। इसी तरह से पेंटेन का बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं पेंटेन का क्या होता है। पेंटेन, अब यहां पेंटेन लिखा है, पेंट से पता चल रहा है कि 5 कार्बन होगा, और एन से पता चल रहा है कि एल्केन ग्रुप होगा, और एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n की वैल्यू 5 रखो, C5H2 × 5+2 C5H12। यानी कि पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। यहां तक तो आपको पहले क्लास से भी दूसरे क्लास से पता चल गया होगा कि एल्केन ग्रुप में कैसे नाम लिखा जाता है। तो ये हो गया पेंटेन C5H12। अब इसको हम देखते हैं कितने तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि 5 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में हम सजा देंगे। तो 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो हर के एंड पॉइंट पे हाइड्रोजन लिख दीजिए। सब पे हाइड्रोजन, सब पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 HHH। तो ये देखिए एक सीधा चेन बन रहा है। ये क्या चीज है? एक सीधा सीधा चेन है। जब कभी ये सीधा चेन होगा तो इसका नाम क्या रखेंगे? एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। फिर हम ऐसा बना लेते हैं, 2 कार्बन ले लेते हैं, 3 4, और दूसरे कार्बन पे ब्रांच, दूसरे कार्बन पे ब्रांच है। अब देखिए यहां पे इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 3 4, इस कार्बन के 3 बॉन्ड 1 2 3 4, इस कार्बन के 2 बॉन्ड 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 3 4, इसके 1 बॉन्ड 2 3 4, सब पे हाइड्रोजन रख दो। तो यहां पे सेकेंड कार्बन पे ब्रांच हमने बनाया। कहां बनाया? सेकेंड कार्बन पे ब्रांच। तो सेकेंड कार्बन पे ब्रांच, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आई पेंटेन। आई पेंटेन, आई पेंटेन का मतलब आइसोपेंटेन। आई पेंटेन का मतलब आइसोपेंटेन। ठीक है। सेकेंड कार्बन पे ब्रांच आइसो, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच आइसो, इस वर्ड को याद रखने का। अब तीसरा इसमें एक और कंडीशन बनता है कि सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांच, सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांच, नीचे भी एक ऊपर भी सी, नीचे भी सी। देखिए 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 3 4, 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 इस कार्बन के देखिए चारों बॉन्ड हैं। ठीक है। अब सारे एंड पॉइंट पे हाइड्रोजन रख दीजिए। सारे एंड पॉइंट पे हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन पे डबल चेन हो गया, सेकेंड कार्बन पे डबल चेन। तो एक डबल ब्रांच, सॉरी, सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांच, सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांच। जब सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच होता है तो उसको आइसो कहते हैं। सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांच होता है तो उसको नियो कहते हैं, नियोपेंटेन। क्या कहते हैं? नियोपेंटेन। याद रहेगा।
तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स डज अ पेंटेन है? तो आप कहेंगे पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, दूसरा होता है आइसोपेंटेन यानी आई पेंटेन, तीसरा होता है नियोपेंटेन यानी कि नियोपेंटेन। नियो तो पूरा ही आपको लिखना होगा, नियोपेंटेन। तो यहां पर पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। आपसे एग्जाम में ब्यूटेन के भी आइसोमर्स पूछ चुका है, आपसे एग्जाम में पेंटेन के भी आइसोमर्स पूछ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पेंटेन के आइसोमर्स समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, हमने बताया कार्बन चेन बनाता है। चेन का तो मैंने सारा एग्जाम्पल देख लिया। फिर मैंने बताया कार्बन ब्रांच भी बनाता है, तो मैंने ब्रांच के भी एग्जाम्पल देखे। लेकिन ब्रांच के एग्जाम्पल देखने से पहले हमने एक बात सीखा, वो ये सीखा कि कार्बन के जो ब्रांच होते हैं उनका एक नाम होता है। वो नाम क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हैं। 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो जब कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम टू सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद इसी में एक और चीज देखते हैं। कार्बन जो होता है साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, यानी कि सर्कुलर रिंग में कंपाउंड बना लेता है। अब वो रिंग कैसे बनता है, सर्कुलर कैसे बनता है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए इसे जल्दी पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिस तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन था चेन में, अब हम यहां पर देखेंगे साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्लोज फिगर, ट्रायंगल शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में, इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होते हैं, एक नॉन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम उन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंप्लीट फॉर्म रिंग, फॉर्म क्लोज फिगर और रिंग, और फॉर्म साइकिल। साइकिल का मतलब एक सर्कल पूरा करता है कंप्लीट। अब वो कैसे करता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्कल 3 साइड से बन सकता है, तो 3 साइड का ट्रायंगल होता है। 4 साइड से बन सकता है, 4 साइड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। चलिए ले लीजिए। 5 साइड से बन सकता है, यानी कि पेंटागन हो सकता है, 5 साइड का पेंटागन होता है ना। 6 साइड का बन सकता है, यानी कि हेक्सागन बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे स्क्वायर और हेक्सागन का मैं डबल डबल फोटो बना रहा हूं, समझने इसको है। और ये बहुत ही अच्छा है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का मिलेगा, डैम श्योर। ठीक है, अब जरा समझिए, इनमें ऑड नंबर है, इसमें भी ऑड नंबर ऑफ साइड्स है, जबकि इन दोनों में इवन नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो इनके जितने भी वर्टेक्स हैं, एंड पॉइंट, इस पे कार्बन है। वर्टेक्स पे क्या है? कार्बन है। वर्टेक्स पे कार्बन है, इनके सारे वर्टेक्स पे कार्बन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कहां पे कार्बन रखना है, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे कार्बन है, वर्टेक्स पे कार्बन है, सभी के वर्टेक्स पे कार्बन है। ठीक है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर जो होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। और इनके नाम भी लिखना सीखना है आपको। सभी के वर्टेक्स पे कार्बन, वर्टेक्स कार्बन, वर्टेक्स कार्बन, वर्टेक्स कार्बन, वर्टेक्स कार्बन, वर्टेक्स कार्बन, वर्टेक्स कार्बन। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, इनमें ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट आपको बॉन्ड के बारे में बताते हैं। ये लाइन सेगमेंट किसके बारे में बताते हैं? बॉन्ड के बारे में। ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब अगर ध्यान से देखा जाए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, इस कार्बन को 2 और चाहिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, लगा दो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, कंप्लीट कर दो। इसका फॉर्मूला हो गया C3H6, साइक्लिक ऑर्डर में है। ठीक है, इसका क्या नाम है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को तो प्रॉप कहते हैं। सभी में सिंगल बॉन्ड, एन हो गया, प्रोपेन हो गया। लेकिन ये साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपेन। ठीक उसी तरह से इसके लिए अगर नाम दिया जाए
क्या नाम देंगे? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम साइक्लोपेंटेन। इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। और इन सभी में हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, सभी में हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, सभी में और यहाँ पे कार्बन तो दिया ही नहीं, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, सभी में हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन। तो आपसे ये पूछा जाएगा इन सभी में कार्बन के बीच कितने बॉन्ड? इन सभी में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये सभी कैसे हैं? सभी के सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सभी के सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इसकी बात करें, इसमें अल्टरनेट साइड पे, अल्टरनेट एज पे डबल बॉन्ड लगा दो, एक को छोड़ के दूसरे पे, एक पे लगाया, दूसरे को छोड़ा, तीसरे पे लगाया, तीसरे को छोड़ा, फिर एक पे लगाया, एक को छोड़ दिया। अब इसके साथ पंगा है। क्या पंगा है? इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, तो इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए, इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड, इसके एक ही हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड, क्या नाम होगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटीन। लेकिन चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटीन। अब इसका नाम देखिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 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 इसके भी 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, और इसके भी 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन। इस शेप का एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। तो ये वाला फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एक ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। अगर इसका और दूसरा नाम लिखना कहें तो साइक्लोहेक्सीन भी कह सकते हैं, बेंजीन या साइक्लोहेक्सीन। लेकिन आपको बेंजीन ही नाम एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, आपको एग्जाम में बेंजीन ही नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना होगा बेंजीन का, और एक ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है आपको, ये खुद कर लेंगे, मैं अंडरस्टूड मान के छोड़ रहा हूं कि ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लो। साइक्लो को एक और वर्ड में कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, या साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जो रिंग फॉर्म करते हैं, जो सर्कल में बनते हैं, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं ना, क्लोज फिगर में फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं साइक्लो। ठीक है, आई थिंक आज यहां तक इनफ हो गया। आज आप इन वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, और 2-3 बार देखें, इन सारे एलिमेंट के नाम लिखने की प्रैक्टिस करें, इन सारे का स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस करें। आपसे एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप 4-5 होते हैं, उनको पढ़ लेंगे क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप को खत्म करते हैं, और एक और होगा होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।